पढ़ा था, आपने भी पढ़ा होगा, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम। याद है? यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम। जिसके पास स्वयं की प्रज्ञा यानी ज्ञान नहीं है, उसके लिए शास्त्र कुछ नहीं कर सकता। बात समझ में आई कि नहीं आई? जिसके पास अपना स्वयं का ज्ञान नहीं है तो शास्त्र भी कुछ करने वाला बहुत बड़ी बात है। तो सबसे पहले अपना ज्ञान ही काम आता है। क्या काम आता है? अपना ज्ञान ही काम आता। आपके पास में ज्ञान है कि नहीं है? कितने लोगों के पास में है? कुछ लोगों ने हाथ नहीं उठाया। जो बता दोगे ना वही ठीक है। तुम्हारे घर में क्या क्या सामान है पता है ना? अरे बोलिए ना। अच्छा, कितना कितना है? घर में चावल कितना है? दाल कितनी है? मसाला कितना है? कपड़े कितने हैं? पता है कि नहीं पता है? पता है। आपकी दुकान में माल कितना है? आपको पता है कि नहीं पता है? पता है। और आपके आत्मा में कितने गुण हैं? आपको पता है कि नहीं पता है? जो हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी है वो हमें पता नहीं है, और जो दूसरों की प्रॉपर्टी है वो हमें पता है। पर्सनल प्रॉपर्टी यानी हमारी आत्मा, आत्मा के गुण, ये हमारे पर्सनल है। ये हमें किसी से उधार नहीं लेने पड़ेंगे, ये हमें कहीं से खरीद के नहीं लाने पड़ेंगे, ये हमें कहीं बाहर से मेहनत करके नहीं लाना पड़ेगा। कोई इसकी खदान नहीं है कि वहाँ से खोद खोद को ले आए और आत्मा में डाल दें। जो गुण हैं हमारी आत्मा के वो हमारे पास ही हैं, तो फिर दिख क्यों नहीं रहे हैं? ये समझ में क्यों नहीं आ रहे हैं? अभी कर्मों से ढके हुए हैं। किससे ढके हुए हैं? कर्मों से ढके हुए हैं। तो उसे कैसे उघाड़ा जाए, उसे कैसे निकाला जाए? तो उसे ज्ञान के माध्यम से निकाला जा सकता है। ज्ञान एक ऐसी चीज़ है कि उससे सारे काम होते हैं। जब आप बचपन में छोटे से थे तब आपको रोटी बनानी आती थी क्या? नहीं आती थी। सीखा तो बोलिए, आ गई ना? सीखने से आ गई ना? आपको दुकान चलाना आता था? नहीं आता था। सीखा तो आ गया। आपको का खा गा पढ़ना आता था क्या? ABCD पढ़नी आती थी क्या? नहीं आती थी। सीखी तो आ गई। इसका मतलब बाहर की चीज अंदर डाली या अंदर थी हमारे? एक व्यक्ति बारिश में बाजार गया। छाता लगा के दुकान के अंदर गया, छाता को बंद किया, दुकान के बाहर कोने में टिकाया और सामान खरीदने अंदर चला गया। आधा पौन घंटा सामान खरीदने में लगा। सामान खरीद के बाहर आया, बारिश बंद हो चुकी थी, सीधा निकल गया। क्या किया? सीधा निकल गया। रास्ते में एक सामने से व्यक्ति आ रहा था, उसके हाथ में छाता था। बोलिए क्या हुआ? उस छाते को देखकर छाते की याद आ गई। उस छाते को देखकर छाता की याद आ गई। किसको देखा? किसको देखा? छाता को। किसकी याद आई? अपने छाते की याद आई। तो जितनी चीजें बाहर हैं वो हमारे अंदर है।
बड़ी गहरी बात है। अब आपके अंदर पहुंची कि नहीं पहुंची वो मुझे पता नहीं। जितनी चीज़ें बाहर हैं वो हमारे अंदर हैं। बस बाहर की चीज़ अंदर की चीज़ को निकालने में निमित्त बनती है। बात समझ में आई कि नहीं? काखा गा आता था क्या? नहीं आता था। बाहर के काखा गा देखे तो अंदर का काखा गा बाहर आ गया। ऐसे ही है ना? भोजन बनाना आता था क्या? बाहर का भोजन बनाना देखा तो अंदर का भोजन बनाना आ गया, बाहर निकल गया। यानी आता तो आपको सब कुछ है, सब कुछ है, लेकिन बस जो चीज़ ज़्यादा अंदर होती है उसे निकालने में बाहर मेहनत ज़्यादा लगती है। जो चीज़ ऊपर ऊपर होती है वो जरा में निकल जाती है। अब जैसे आज तक आपने देखा कि इतने सारे इंस्टीट्यूट हैं, कॉलेज हैं, इतने स्कूल हैं, इतना सब कुछ चारों तरफ कोचिंग है, ये है वो है, भरमार है पढ़ाई करवाने वालों की। लेकिन कहीं आपने देखा क्या कि क्रोध करने के लिए कोई अलग से इंस्टीट्यूट खोला गया हो? किसी कॉलेज में एक आध सब्जेक्ट हो कि क्रोध कैसे किया जाता है, किस पर किया जाता है, उसमें क्या क्या बोला जाता है, उसमें क्या क्या बोलना पड़ता है, ऐसा कोई कॉलेज आज तक खुला है क्या? अरे बोलिए ना, नहीं खुला। मान का कॉलेज अभिमान करने का कि कैसे अभिमान दिखाया जाता है, वो भी नहीं खुला है। मायाचारी का, झूठ बोलने का, हिंसा करने का, अब्रह्म करने का नहीं खुला है। यानी कि जितनी कषाएं हैं, जितनी बुराइयां हैं, वो हमारे अंदर ऊपर ही ऊपर भरी पड़ी हैं, ऊपर से लेके अंदर तक बिना बुलाए आ जाती हैं। कभी क्रोध को बुलाना पड़ता है क्या? यदि आपको ध्यान लगाना हो तो मेहनत लगेगी कि नहीं लगेगी? पहली बात तो लगेगा ही नहीं। फिर भी कोई लगाना चाहे तो उसमें मेहनत लगती है। ध्यान लगाने में, परमात्मा का ध्यान लगाने में, नमोकार मंत्र का ध्यान लगाने में, शास्त्र का चिंतन करने में मेहनत लगती है ना? लेकिन यदि क्रोध करना हो तो उसको बुलाने में मेहनत लगती है क्या? उसको आने में कितनी देर लगती है? कभी आपने काउंट किया समय कि सामने वाले ने ऐसा काम किया, अब मुझे क्रोध आ रहा है, घड़ी देखो मुझे क्रोध आ रहा है। उस समय तो ये ही नहीं पता चलता है कि क्रोध आ भी रहा है। क्रोधमय हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? क्रोधमय। क्रोधमय का मतलब है जब आपको ये पता ना चले कि आप क्या कर रहे हैं तो आप उसके मय हो गए। क्रोध आ रहा और आपको पता नहीं चला कि आ रहा है तो आप क्रोधमय। क्रोध आ रहा है और आपको पता चल रहा मुझे गुस्सा आ रहा है, इसे कैसे ठंडा करो, गुस्सा करना सही नहीं है। तो ये समझना कि आप जागृत हैं, आपकी आत्मा जागृत है। एक तरफ क्रोध जोर मार रहा है और एक तरफ आपकी जागृति जोर मार रही है, तो आप क्रोध को दबा दोगे, तो आप क्रोध को दबा दोगे। लेकिन यदि आप क्रोधमय हो जाओगे, ये पता ही नहीं चलेगा कि हमें क्रोध आ रहा है, फिर आप कुछ भी करने वाले नहीं हैं। जो कुछ करना है क्रोध को करना है। क्या? जो कुछ करना है। एक भाई बोले मैं जंगल से जा रहा था, मुझे रास्ते में शेर मिला, बिल्कुल पास में था। तो दूसरा पूछता फिर तूने क्या किया? बोले मुझे क्या करना था, जो कुछ करना था उसने छोड़ा तो मैं आ गया, उसको खाना होता तो खा जाता। ऐसे ही जब क्रोधमय हो जाते हैं तो आत्मा सो जाती है, तो जो कुछ करना है वो क्रोध को करना है। और आपका पुरुषार्थ जागृत होगा, आपका ज्ञान जागृत होगा, तो जो कुछ करेगा फिर वो ज्ञान करेगा। और यदि वो ज्ञान और जागृति की अवस्था में क्रोध किया जाता है, वो भी दवाई का काम करता है। भाई अनुशासन बनाना है ना। जब तक अनुशासन नहीं होगा तो व्यवस्था ठीक चलने वाली नहीं है। तो अनुशासन को बनाने के लिए थोड़ा सा डर दिखाना,
जरूरी होता है। तो वो क्रोध तो कर रहा है, लेकिन उसका क्रोध दवाई का काम कर रहा है। लेकिन दवाई वो वाली नहीं, कर्म बंध तो होगा। जब आप क्रोधमय होके क्रोध करते हो तब कर्म बंध ज्यादा होता है। जब जागृत अवस्था में क्रोध करते हो तो कर्म बंध कम होता है। होता जरूर है, कम और ज्यादा का अंतर पड़ जाता है। तो बात चल रही है यश नास्ति स्वयं प्रज्ञा। जब तक अपनी प्रज्ञा, अपना ज्ञान ना हो तब तक शास्त्र भी कुछ करने वाले नहीं है। शास्त्र क्या कर लेगा? क्या कर लेगा शास्त्र? तुम्हारे घर में इतनी धर्म की किताबें रखी हैं, उसमें अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं और उनको पढ़ो तो सुखी हो सकते हो। लेकिन जब तक पढ़ोगे नहीं, समझोगे नहीं, तो घर में रखी हुई किताबें क्या करेंगी? कुछ नहीं कर सकती हैं। जो कुछ करना है मुझे करना है। किसको करना है? मुझे करना है। और सबसे अच्छी बात है कि ज्ञान एक ऐसी चीज है कि जिसके माध्यम से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। बोलिए हाँ या ना। और जो ज्ञान है वो आपके पास है या नहीं है? है। यानी आपको जो जो नहीं आता था, आपको मोबाइल चलाना आता था क्या? अरे बोलिए ना। नहीं आता था और सीखा तो आ गया, है ना। गाड़ी चलाना नहीं आती थी, सीखी तो आ गई। मोटरसाइकिल चलानी नहीं आती थी, सीखी तो आ गई। सजना संवरना नहीं आता था। क्या बात, देखो चेहरे खुश हो गए, चेहरे पे इतनी मतलब वो सजना संवरना तो बाद में है, मुस्कान पहले आ गई उसके नाम से। देखो कितना अटैच है। जिस चीज से जितना अटैच होते हैं उसका भाव चेहरे पर उतनी जल्दी आ जाता है। जिस चीज से जितने ज्यादा अटैच होते हैं। अभी रसोई की बात करूं, मुंह में पानी आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा? अभी इमली का नाम लो, नींबू का नाम लो, बिना इमली और नींबू के मुंह खट्टा हो जाएगा, हैं? रसगुल्ले का नाम लो, पिज्जा बर्गर का नाम लो, जो जिस चीज को खाता है वो उससे अटैच है, और जो जिससे अटैच है उसके चेहरे पर भाव नजर आ जाता है। वो कहते हैं ना, चोर की दाढ़ी में। वो कैसे? वो एक बार की बात है कि एक राज्य में चोरियां बहुत हो रही थी, तो बहुत सारे लोगों को पकड़ के लाए, और जब पकड़ के लाए तो कोई ये ना कहे कि मैं चोर हूँ, सब ये कहें कि मैं चोर नहीं हूँ। अब बीरबल को बुलाया गया, बीरबल से कहा, बीरबल पकड़ो कौन है चोर? बोले महाराज पकड़ने। उसने सबको देखा ध्यान से पहले तो, और फिर ध्यान से देखने के बाद बोला, महाराज चोर की दाढ़ी में तिनका। अब जो चोर था उसने फटाफट हाथ लगाया, जो चोर था उसने फटाफट अपनी दाढ़ी का तिनका हटाने के लिए दाढ़ी पर हाथ लगाया, बोले महाराज ये रहा चोर। तो जो जहां अटैच होता है, चोर की दाढ़ी में तिनका पकड़ में आ जाता है। कुछ कहने आया है, बस बोल नहीं पा रहा है। अभी वो बोलेगा तब बता देगा, अभी नहीं बताएगा, 1-2 साल बाद बताएगा, 1 आध साल बाद बता देगा, है ना बेटे? बंधुओं, समय भी बहुत है, योग्यता भी बहुत है, ज्ञान भी बहुत है, और शक्ति भी बहुत है। बात समझ में आई कि नहीं आई? समय भी है, ज्ञान भी है, शक्ति भी है, केवल एक चीज की कमी है, वो है भाव की कमी। किसकी कमी है? भाव की कमी। एक बहन जी बोली, मैं रोज मंदिर जाना चाहती हूँ लेकिन जा ही नहीं पाती हूँ। एक बार बोली, 2 बार बोली, मैंने कहा नहीं, आपके भाव में कमी है। यदि पानी उबलेगा
तो भाप तो बनेगी ना। पानी उबलेगा और भाप ना बने तो ये तो असंभव है। ये तो प्रकृति का नियम है। पानी उबल रहा है तो भाप बनेगी बनेगी। अब तुम कहो पानी भी उबल रहा है और भाप भी नहीं बन रही है तो ये पॉसिबल नहीं है। तुम ये कहो कि मेरे भाव भी हो रहे हैं और मैं जा भी नहीं पा रही हूँ तो ये पॉसिबल नहीं है। अभी कमी है, पानी अभी कम डिग्री का है, अभी पूरा उबलने लायक नहीं हुआ है। जहाँ पर रुचि होती है वहाँ पर काम होता है। आज तक आपने कभी किसी को ये कहते सुना है, मैं खाना खाने की बहुत कोशिश करती हूँ मगर खा ही नहीं पाती हूँ? अरे बोलिए ना, ऐसा कहते सुना है क्या? नहीं। कभी आपने ऐसा सुना है, मैं सजने संवरने की बहुत कोशिश करती हूँ मगर संवर ही नहीं पाती हूँ? अरे बोलिए ना, ऐसा सुना कभी आपने? नहीं सुना है? ये जरूर सुना होगा, मैं मंदिर जाने की कोशिश तो करती हूँ। यदि मान लो कोई महिला टीचर है और उसका स्कूल वहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, तो वो जाएगी कि नहीं जाएगी? नहीं, स्कूल रोज जाना पड़ता है तो रोज जाएगी कि नहीं जाएगी? अरे कौन जाए, 2 किलोमीटर दूर है और गाड़ी भी नहीं है उसके पास, फिर जाएगी कि नहीं जाएगी? बारिश आ रही है, अब जाएगी कि नहीं जाएगी? फिर भी जाएगी। धूप हो रही है, फिर जाएगी कि नहीं जाएगी? जाएगी। और मंदिर 2 किलोमीटर दूर है। अरे बोलिए ना। रुचि, आत्मा के प्रति रुचि नहीं है, धन के प्रति रुचि है। स्कूल 2 किलोमीटर तो छोड़ो, यदि जयपुर के पास गांव में भी होगा ना तो भी जाएगी। लेकिन मंदिर के नाम पर, आत्मा के नाम पर, ध्यान भक्ति के नाम पर, स्वाध्याय के नाम पर उसे आलस आ जाता है, प्रमाद आ जाता। कौन जाए? जब मैं आहार लेती हूँ मैं पूछती हूँ मंदिर जाते हो? नहीं माता जी, 2 किलोमीटर दूर है, क्या करें, हम जा ही नहीं पाते। अब मेरा तो मौन होता है, जो कुछ बोलना प्रवचन में बोलती हूँ, अलग से किसी को समझाती नहीं, अलग से किसी को नहीं समझाती। जिसको समझना है तो समझ लो और नहीं समझना है तो तुम जानो। हाँ, पूरा करो। तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। मेरा काम था बताना, मेरा काम था जताना, मैंने जता दिया, मैंने बता दिया। तो ज्ञान, ज्ञान को जहां लगाओगे वहां लगेगा। क्या कहा? ज्ञान को जहां लगाओगे वहां लगेगा। आप उसे शास्त्र में लगाओ तो ज्ञानी बन जाओगे, आप उसे भक्ति में लगाओ तो भक्त बन जाओगे, आप उसे ध्यान में लगाओ तो ध्यानी बन जाओगे, आप उसे बुराई निंदा में लगाओ तो बुराई निंदा करेगा, आप उसे लड़ने में लगाओ तो लड़ेगा भी, आप उसे क्रोध में लगाओ तो क्रोध भी कर लेगा। आप उसे जहाँ लगाना चाहो आप उसे वहाँ लगाओ। ज्ञान एक शक्ति है। क्या है? ज्ञान एक शक्ति है। जैसे चाकू है, चाकू क्या है? सब्जी बिनारना चाहो सब्जी बिनार लो, रस्सी काटना चाहो रस्सी काट लो, और कोई और काम करना चाहो वो काम कर लो। वही चाकू महिला के हाथ में है तो सब्जी बिनारता है, वही चाकू किसी डाकू के हाथ में है तो किसी का जीवन लेता है, वही चाकू किसी डॉक्टर के हाथ में है तो जीवन देता है। चाकू तो चाकू है। ऐसे तुम्हारे पास में एक शक्ति है, बहुत बड़ी शक्ति, बहुत बड़ी शक्ति, जिसका नाम है ज्ञान। क्या नाम है? ज्ञान। अब इस ज्ञान से आप डाकू बन रहे हो, डॉक्टर बन रहे हो या घर चला रहे हो, ये आपके हाथ में है। ये आपके हाथ में शब्द है,
शब्द भी शक्ति है, शब्द भी एक शक्ति है। शब्द क्या बोला महत्व इस बात का नहीं, शब्द किसने बोला महत्व इस बात का है। एक डाकू कहे कल देख लेंगे, और एक डॉक्टर कहे कल देख लेंगे, शब्द क्या है? एक है। शब्द क्या है? एक है, लेकिन उद्देश्य दोनों के अलग अलग है। डॉक्टर ने कहा आप चिंता मत करो, हम आपको कल देख लेंगे। अब पेशेंट रात को बड़ी आराम से सोएगा, उसे नींद अच्छी जाएगी, डॉक्टर साहब से बात हो गई है, अब वो कल अच्छे से देख लेंगे, उसे आराम से नींद आएगी। एक डाकू कह रहा है कल देख लेंगे, उसे नींद नहीं आएगी। ऐसे ही ज्ञान एक शक्ति है। ज्ञान क्या है? एक शक्ति है। इस शक्ति से चाहो तो अपने जीवन को बिगाड़ सकते हो, और चाहो तो अपने जीवन को बना सकते हो, संवार सकते हो। यदि इस ज्ञान को अच्छी जगह लगाया जाएगा तो ये ज्ञान तुम्हारा भी भला करेगा, औरों का भी भला करेगा। क्योंकि एक का प्रभाव 10 पर पड़ता है, 10 का प्रभाव 100 पर पड़ता है, 100 का प्रभाव 1000 पर पड़ता है, और 1000 का प्रभाव लाख पर पड़ता है, और लाख का प्रभाव करोड़ों पर पड़ता है। हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा, लेकिन नहीं तू सुधर जा, बहुत दिन से देख रहे तेरे को। नहीं, आपकी बात नहीं कर रही। लोग घर में कहते ना बहुत दिन से देख रहे अब सुधर जा, अब अति हो गई है। सबको सुधारना चाहते हैं, केवल खुद को छोड़ के। तू क्रोध करता है, तू ईर्ष्या करती है, तू ऐसा करता है, तू ऐसा करता, ऐसे करते ना ये, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है ना। तो उसकी तरफ कितनी उंगली है? एक एक। ये जज है। और ये उंगली, 3 उंगली किसकी तरफ है? अरे बोलिए ना, ये 3 उंगली किसकी तरफ है हेमंत जी? ये 3 उंगली किसकी तरफ है? अपनी तरफ। और ये एक सामने वाले की तरफ एक उंगली है, उसके अंदर एक बुराई है, तो तुम्हारे अंदर 3 बुराई है। ये जज बता रहा है। कौन बता रहा है? ये जज बता रहा है। पहले तुम सुधरो, बाद में सामने वाले को सुधारो। लेकिन नहीं, सामने वाला यदि खराब है तो तुम भी खराब बन जाओगे। जैसे को तैसा बदला चुकाने के लिए खराब बच जाओगे। वो ऐसा करता तो हम कैसे छोड़ दें, हम भी ऐसे ही करेंगे। ऐसा करते कि नहीं करते? करते हैं ना। और जबकि होना क्या चाहिए? उसके जैसे बनना है या हमें अपने जैसे बनना है? हम अब जैसे हम हैं हम वैसा बने, या हम सामने वाले के जैसे बने? कैसा बनना चाहिए हमें, बताइए। हैं? जैसे हम हैं हमें वैसा बनना चाहिए, है ना। हमें जैसे अच्छा लगता है वैसे कपड़े पहने, जैसा हमें अच्छा लगता है वैसा हम भोजन करें। लेकिन आजकल हो क्या रहा है? जो टीवी सिखा रही है वो सीख रहे हैं, जो टीवी दिखा रही है वो देख रहे हैं। उसमें जैसे कपड़े पहने जाते हैं वैसे कपड़े पहनने लगते हैं, उसमें जैसे बाल बनाए जाते हैं वैसे बाल बनने लगे, जिसमें जैसा भोजन किया जाता है वैसे भोजन करने लगे, उसमें जो पिलाया जाता है हैं, ऐसा हो रहा कि नहीं हो रहा? तुम्हारी अपनी पर्सनल लाइफ खत्म। तुम्हें जो अच्छा लग रहा वो तुम बिल्कुल नहीं करते हो। उसमें जैसे कपड़े पहने जाते हैं तुम वैसे कपड़े पहन रहे हो, वैसे बाल बना रहे हो, वैसा ही जीवन जी रहे हो। और यहाँ तक कि बोल चाल की जो भाषा है ना वो भी वही हो गई है। लोग कहते जरूर हैं कि वो मनोरंजन का साधन है, लेकिन वो मनोरंजन का साधन नहीं है, आपने उसे अपना आदर्श बना लिया है। रामायण देखकर किसी ने अच्छे से साड़ी पहनना नहीं सीखी सीता को देख के, और राम को देखकर किसी ने
आज्ञाकारी पुत्र बनने की कोशिश नहीं की होगी, लेकिन पिक्चर को देख के उसके जैसे फटे कपड़े पहनने की जरूर शुरुआत कर दी होगी। उसमें फटे कपड़े पहनते ना। एक दिन तो एक गुड़िया आई, मैंने कहा बहन तुम्हारे कपड़े तो फट रहे हैं, तुम्हारे पास कपड़े नहीं है क्या पहनने के लिए? बोले नहीं नहीं, अब मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं, आपके चेहरे की मुस्कुराहट ने बता दिया। यदि उसमें फटे कपड़े तो दरिद्रता की निशानी है। भिखारी पहनते हैं फटे कपड़े, और आज बड़े बड़े लोग फटे कपड़े पहन रहे हैं। इसका मतलब तुम्हारी अपनी लाइफ खत्म, और जो लाइफ दूसरों की है वो तुम जी रहे हो। लेकिन ज्ञान यदि आ जाए तो हमारी लाइफ हम जिएंगे। हमें क्या खाना अच्छा लगता वो खाएंगे, हमें क्या त्याग करना अच्छा लगता वो करेंगे, हमें पूजा करना अच्छी लगती है हम पूजा करेंगे, हमें ध्यान करना अच्छा लगता है हम ध्यान करेंगे, हमें माला फेरना अच्छा लगता है हम माला फेरेंगे। अभी मैंने कल भी बताया था, वो जो डॉक्टर साहब बता रहे थे, बोले बच्चे जब मेरे पास में आते हैं तो मैं उन बच्चों को धर्म की बात बताता हूँ, क्योंकि वो डॉक्टर साहब स्वयं बहुत धर्मात्मा है। तो मैं उन बच्चों को धर्म की बात बताता हूँ तो कुछ बच्चे बड़े इंटरेस्ट से सुनते हैं और कहते हैं कि हमारे मम्मी पापा ने तो हमें कभी ये बात बताई नहीं। ये बड़ी दिक्कत आ रही है। आजकल के मम्मी पापा इतने फैशनेबल हो रहे हैं कि बच्चों को धर्म से स्वयं तो दूर हो ही रहे हैं और बच्चों को भी धर्म से दूर कर रहे हैं। जो खुद नहीं करेगा वो बच्चों को क्या कराएगा? जब वो डॉक्टर साहब जो पेशेंट बन के बच्चे यहाँ प्रताप नगर में आते हैं तो उन बच्चों को वो बैठा लेते हैं और फिर उन्हें धर्म की बात सुनाते हैं। वो स्वयं बहुत स्वाध्याय प्रेमी है और जब वो सुनाते हैं तो बच्चे बड़े इंटरेस्ट से सुनते हैं। ऐसा नहीं कि बच्चों को सुनने का मन नहीं है, सुनाने वाला चाहिए। यदि अच्छा कोई सुनाने वाला सिखाने वाला मिल जाए, बचपन में उन्हें संस्कार दे दिए जाएं तो शायद बड़े होकर वो संस्कार उन्हें फल देंगे। उन संस्कारों के माध्यम से वो इस संसार से बचे रहेंगे और वापस सुरक्षित तुम्हारे घर में लौटकर आ जाएंगे। इसलिए बच्चों को संस्कार देना बहुत जरूरी है। तो मेरी बात आपकी समझ में आ गई? अरे बोलिए ना, आ गई? ठीक है, बंद करूं? आपने कहा ना आ गई। तो हमारे पास सबसे अच्छी चीज कौन सी है? ज्ञान। आपके पास है कि नहीं है? है। उससे आप क्या क्या ले सकते हो? सुख दुख दोनों उसी से ही आते हैं। सुख चाहो तो सुख ले लो, दुख चाहो तो बिना ज्ञान के दुख भी नहीं आता है। दुखी होने के लिए भी क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए। जिस ज्ञान से हम दुखी हो सकते हैं उसी ज्ञान से सुखी भी हो सकते हैं। तो जो हमें सुखी कर सकता है हम उससे दुखी हों, ये कहाँ का पागलपन है? हमारे घर में तो चीज़ अच्छी रखी है और हम दुखी बैठे हैं। तो उस ज्ञान को, सच्चे ज्ञान को जागृत करो, सच्चे ज्ञान को प्राप्त करने की कोशिश करो, स्वाध्याय करो, ताकि हमारे जीवन में ज्ञान आए और वो ज्ञान हमें भी सुखी करे और हमारे संपर्क में जितने लोग हैं उन सब को सुखी करते। तलवार में म्यान का, करने में ध्यान का और जीवन में ज्ञान का बड़ा ही महत्व है। कर्म के हरने का, त्याग के बरने का और सच्चा ज्ञान करने का बड़ा ही महत्व है। चावल में चुनने का, बुनाई में बुनने का और ध्यान से प्रवचन सुनने का बड़ा ही महत्व है। और टीवी में प्रवचन सुनने का बड़ा ही कौन कौन सुनता है? जरा हाथ उठाना। अरे वाह, काफी लोग सुनते हैं, बहुत बढ़िया। सुबह का प्रवचन शाम को, आज तो आपने लाइव सुन लिया, डायरेक्ट सुन लिया आज तो, फिर भी दोबारा सुनते हैं।
तो वो जो चीज़ दोबारा सुनी जाए वो और अंदर चली जाती है। बहुत अच्छी बात है। जो लोग जहाजपुर में पहुँचे, गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में जयपुर और नागपुर का बड़ा ही महत्व है। राजस्थान में दाल बाटी का, ट्रेन में टीटी का, और आने वालों में गुवाहाटी का बड़ा ही महत्व है। आम की बौर का, खाने में कौर का, आने वालों में इंदौर का बड़ा ही महत्व भोजन है। में बड़ी का, चैन में कड़ी का, और आने वालों में केकड़ी का बड़ा ही महत्व है। महिलाओं में कड़ा का, भोजन में बड़ा का, और आने वालों में भीलवाड़ा का बड़ा ही महत्व है। पूजा में अत्र अत्र का, प्रवचन के बाद गच्छ गच्छ का, और आने वालों में सोन कच्छ का बड़ा ही महत्व है। पूछने में हाल का, गर्मी में रुमाल का, और आने वालों में भोपाल का बड़ा ही महत्व है। पानी में मगर का, चलने में डगर का, और आने वालों में प्रताप नगर और सिद्धार्थ नगर का बड़ा ही महत्व है। नगर नगर दोनों हो गए, प्रताप नगर और सिद्धार्थ नगर, तारा नगर और तारा नगर का बड़ा ही महत्व है। वृक्षों में नीम का, खेल में टीम का, और आने वालों में सी स्कीम का बड़ा ही महत्व है। रंगों में हरा का, गांव में दरा का, और आने वालों में दुर्गापुरा का और जगतपुरा का बड़ा ही महत्व है। बोले 24 भगवान की। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान,
सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 98683456768।